Hello viewers, in today's session we would be looking into how we can proceed with algebraic division using the concept of Vedic mathematics. इसके पहले हमने जो है डेसिमल डिवीजन का जो है कई वीडियो शेयर किए थे और जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो बेसिकली वी टॉक अबाउट टू सूत्रास. द फर्स्ट इज निखिलम नवतः शर्मम दशतः and the second sutra that is prominently used for division is paravartya योजित. Now let's first understand कि algebraic division या normal division की अगर हम बात करते हैं तो what is the role of these sutras and how we can basically use these sutras. जब हम निखिलम नवतः शर्मम दशतः की बात करते हैं तो meaning of the sutra is all from 9 and last from 10. And when we talk about Paravarti Yojit, the meaning of the sutra is transpose and apply. Now looking into the nature, how we can use these different sutras for the division. तो basically जब हम division की बात करते हैं तो एक होता है हमारा divisor और दूसरा होता है हमारा dividend. तो डेफिनेटली जब हम वैदिक मैथ्स के थ्रू डिवीजन की बात करते हैं तो डिविडेंड हैज़ नो रूल स्पेसिफिकली, बट डिविजर के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम निकलम नवतः शर्मम दशतः सूत्र यूज करेंगे या परावर्त्य योजित यूज करेंगे. नाउ लेट्स डिफरेंशिएट इट आउट कि जब हमारा जो डिविजर है अगर बिलो द बेस वैल्यू, if we are having the divisor to be below the base value and जब हम below the base value की बात करते हैं तो it would be 199, suppose 278 or 979 or something like that. So here we have a base value of 200, here we have a base value of 300, here we have a base value of 1000. तो जैसे हम देख रहे हैं तीनों एग्जाम्पल में हमारे बेस वैल्यू के बिलो जो है हमारा जो डिविजर है, तो अगर हमारा बेस वैल्यू के बिलो डिविजर है तो देयर वी गो फॉर वर्किंग विद निखिलम नवतः शर्मम दशतः. Now we come to the second sutra, that is Paravarti Yojit. It is typically used when we have the divisor above the base value. Above the base value की अगर हम बात करें तो maybe it is 301, maybe we have 512 or we have 822. तो यहाँ पर अगर हम ये तीनों केसेस देखें तो एज वी कैन फाइंड कि ये अबव द बेस वैल्यू है जिसकी वजह से परावर्त्य योजित के थ्रू जो है हम डिविजन कर सकते हैं. तो बेसिकली जब हम डिविजन की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि हमारा डिविजर का नेचर क्या है और डिविजर के नेचर के अकॉर्डिंग जो है हम अपना जो है सूत्र यूज करके हम कंसिडर करके उसके अकॉर्डिंग डिविजन कर सकते हैं. ना आज के हम डिस्कशन में देखेंगे कि परावर्ती योजित से अगर हमें अलजेब्रिक डिविजन करना हो तो हाउ वी कैन गो विद द डिविजन और इस डिविजन के क्या स्टेप्स हैं एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल डिविजन. नॉर्मल डिविजन मतलब जब हम इंटीजर वैल्यूज हैं या डेसिमल वैल्यूज हैं उसका अगर हम डिविजन करते हैं और अलजेब्रिक डिविजन करते हैं तो वेयर इज द डिफरेंस एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर टू बी फॉलोड. तो आज हम स्टेप्स की बात कर देते हैं. आई सिंपली रिमूव दिस निखिलम नवतः शर्मम दशतः क्योंकि आज का जो हमारा डिस्कशन होगा दैट विल बी मोर ऑन हाउ वी कैन गो विद द डिविजन यूजिंग परावर्त्य योजित. तो जब हम परावर्त्य योजित की बात करते हैं तो डेफिनेटली जब हम अलजेब्रिक डिविजन की बात करते हैं तो वी वुड बी हैविंग अ डिविजर एंड अ डिविडेंड. ओके, सपोज हम अज्यूम करते हैं कि हमारा है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1. दिस इज आवर डिविडेंड और हमारा डिविजर जो है दैट इज x प्लस 1. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेप्स टू बी फॉलोड. सबसे पहला स्टेप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जब हम अलजेब्रिक डिविजन करते हैं परावर्ती योजित से, सो द फर्स्ट स्टेप सेज दैट कि हमारा जो भी डिविडेंड है उस डिविडेंड के जो वैल्यू है उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि देखिए अगर हमारे पास ये अगर हम डिविडेंड को देख रहे हैं तो व्हाट वी हैव एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1. नाउ एज वी कैन सी कि यहाँ पर हमारे जो वैल्यूज हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है. इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1.
नाउ यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये पहले ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बट अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है जहाँ पर हमारा डिविडेंड जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर नहीं है, सो द फर्स्ट स्टेप दैट हैज टू बी फॉलोड इज कि हमारे जो भी एक्स के पावर हैं वो हमारे जो पावर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट। कमिंग टू द सेकेंड कंडीशन जो कि अगेन हमारे डिविडेंड पर ही कंसंट्रेटेड है। सेकेंड कंडीशन हमारा ये है या सेकेंड स्टेप ये है कि अगर हमारा कोई भी मिसिंग कोफिशिएंट्स है तो दैट हैज टू बी कंसिडर्ड। मिसिंग कोफिशिएंट लाइक सपोज हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो 3, 2, 1, 0 because x to the power of 0 is 1, तो बेसिकली वी हैव ऑल द कोफिशिएंट्स अवेलेबल। बट अगर हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर अगर हमारा सपोज ये वाला पैरामीटर नहीं है या ये वाली क्वांटिटी, तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमारा डिविडेंड जो है दैट इज एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 1, अगर हमारा डिविडेंड इस पैटर्न का है तो उस केस में हमें कैसे इसको लिखना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस 0x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x0। इसका मतलब हम यहाँ पर हमारे लिए मैंडेटरी है कि हमारे जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो अगर पावर 3 है तो हमारे पास सभी के कोफिशिएंट्स हो 3, 2, 1, 0। तो यहाँ पर एज वी कैन सी कि अगर हमारे पास यहाँ मिसिंग कोफिशिएंट या कोई भी कोफिशिएंट नहीं है या कोई भी एक्स का पावर नहीं है तो वी कैन नॉट थिंक अबाउट मिसिंग इट, हमें उस पैटर्न में उसको लिखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, एक बार हमने पहले अपने डिविडेंड को जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया और उसमें ये भी आइडेंटिफाई कर दिया कि मिसिंग कोफिशिएंट्स क्या हैं। सो द नेक्स्ट थिंग दैट हैज टू बी फॉलोड इज राइट डाउन द कोफिशिएंट वैल्यूज। write down the coefficient values and what I mean by the coefficient values, देखिए x क्यूब है, यहाँ पर अगर कोई वैल्यू नहीं गिवन है इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमने ये देख लिया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, सपोज हम ये अपने प्रॉब्लम को ही अगर हम चेंज कर दे रहे हैं और अगर हम लिख रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 1 है तो उस केस में एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं था, और अगर एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पर हमारा उस केस में इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। द नेक्स्ट इज x का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 0 इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1। सो द नेक्स्ट थिंग दैट हैज टू बी फॉलोड इज कि हम जो भी पावर्स हैं उसको हमने जब एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया उसके बाद हम उसकी कोफिशिएंट वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप दैट हैज टू बी फॉलोड फॉर द डिविडेंड पार्ट। इसके बाद हम डिविजर को आइडेंटिफाई करते हैं कि डिविजर का नेचर कैसा है। ना यहाँ हमने क्या अज्यूम किया है कि हमारा डिविजर क्या है, x प्लस 1 है। ना जब हम x प्लस 1 की बात करते हैं तो एज वी कैन सी इट इज x प्लस 1, इट मीन्स इट इज अबव द बेस वैल्यू। बेस अगर हम x को अज्यूम करते हैं तो इट इज x प्लस वैल्यू x प्लस 1, तो इट विल बी अबव द बेस वैल्यू, और अगर अबव द बेस वैल्यू है तो हम यहाँ पर परावर्ती योजियत को यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें यहाँ पर अपने डिविडेंड को स्प्लिट करना है। वी हैव टू स्प्लिट द डिविडेंड, क्योंकि अगर हम नॉर्मल डिवीजन की भी बात करते हैं या डेसिमल डिवीजन की भी बात करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि हम अपने डिविडेंड को स्प्लिट करते हैं, और डिविडेंड को जब हम स्प्लिट करते हैं तो इसका स्प्लिट करने का कंडीशन क्या रहता है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी टर्म्स वी हैव इन द डिविजर। उसके अकॉर्डिंग हम अपने डिविडेंड को जाके स्प्लिट करते हैं। तो एज वी कैन सी कि यहाँ पर हमारा जो डिविजर है वो क्या है, x प्लस 1 है। x प्लस 1 में हमारा जो टर्म होगा कंसिडर किया जाएगा दैट वुड बी, क्योंकि हम परावर्ती योजियत यूज कर रहे हैं, x तो हमारा जो है वेरिएबल होगा। यहाँ पर हमारा क्योंकि परावर्ती योजियत यूज कर रहे हैं तो हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया, तो x प्लस 1 क्या बन गया हमारा -1। ना अगर ये -1 बन गया इसका मतलब हमने इसको ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया, तो दिस -1 विल बिकम द मॉडिफाइड डिविजर। दिस विल बिकम द मॉडिफाइड डिविजर। नाउ हमने अपने डिविजर को मॉडिफाई कर लिया। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है या जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें अपने डिविडेंड को स्प्लिट करना है। हमें अपने डिविडेंड को स्प्लिट करना है तो हमने पहले क्या लिखा, x क्यूब x स्क्वायर x पावर ऑफ 1 और x पावर ऑफ 0।
ये हो जाएगा हमारा पैटर्न, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और ये हो गया x+1। अब हमने यहाँ पर कोफिशिएंट्स लिख लिए हैं, सो वी हैव 1 0 4 -1, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और अगर कोई भी मिसिंग कोफिशिएंट है तो हमें उसको भी हमें कॉपी डाउन करना है और उसके बाद उसकी कोफिशिएंट वैल्यू 0 लिखनी है। नाउ अब हमने डिविजर पर परावर्ती योजियत यूज कर लिया, तो अब इसको ट्रांसपोज एंड अप्लाई किया, +1 का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें जो है इसको स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट करने का कंडीशन क्या है, हमें देखना है कि हमारे डिविजर्स में परावर्ती अप्लाई करने के बाद कितने टर्म्स बच जा रहे हैं, एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। तो हमारा कितना टर्म बचा है, एक बचा है। तो हम यहाँ से राइट से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे एंड वी विल स्प्लिट द डिविडेंड। अब हमने स्प्लिट कर दिया, इसका मतलब once we have splitted the dividend, अब हमारा मॉडिफाइड डिविजर क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड डिविजर हो जाएगा हमारा -1। और ये वैल्यूज हैं जिस पर हमें डिवीजन करना है यूजिंग परावर्ती योजियत। सो सबसे एलिमेंट्री हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये वैल्यू को हम कॉपी कर देंगे, फिर इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऑन ऐसे करके जो है इस वाले जो आगे वाला पोर्शन है यहाँ से हमें कोफिशिएंट की वैल्यू मिल जाएगी, और दिस वैल्यू विल गिव अस द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर। इसका मतलब इस स्टेज तक हमें कोशेंट की वैल्यू मिल गई है और रिमाइंडर की वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें कोशेंट की वैल्यू मिलेगी वो कांस्टेंट होगा, सपोज 1 2 3 ऐसे करके होगा। ना अब ऑब्वियसली हमारा आंसर किस फॉर्म में होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में होगा। तो अगर हमारे पास ये कांस्टेंट की वैल्यूज हैं तो उस कांस्टेंट की वैल्यूज से हम अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे फॉर्म करेंगे, कोशेंट की वैल्यू निकालने के लिए। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर है डिविडेंड का, हाईएस्ट पावर ऑफ डिविडेंड, उसको हम डिवाइड कर देंगे हाईएस्ट पावर ऑफ डिविजर से। नाउ सपोज अगर हम इस प्रॉब्लम में देखें तो हाईएस्ट पावर ऑफ डिविडेंड क्या है, x³ है, एंड हाईएस्ट पावर ऑफ डिविजर क्या है, x है। तो बेसिकली वी वुड बी डूइंग x³ अपॉन x, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, x²। तो अब हम जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे, तो दिस विल बी x² एंड दिस विल बी x⁴1 एंड दिस विल बी x⁴0, और ये हमारा जो है x⁴0 हो जाएगा। तो इससे अगर हम इसी आंसर को रीड करें, सो द आंसर विल बी x² plus 2x plus 3 and suppose the remainder is 5. So this is the way how we can go with the division using परावर्ती योजियत। So basically transpose and apply होता है, और इसमें जो सबसे important चीज जो हमें ध्यान रखनी है that is कि अगर कोई भी missing coefficients है, पहले तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कोफिशिएंट्स को लिखना है, और अगर कोई भी कोफिशिएंट मिसिंग है तो उस केस में हमें 0 की वैल्यू ऐड करने के बाद ही उसको जो है सीक्वेंस में लिखने के बाद ही हमें एक्चुअली डिवीजन परफॉर्म करना है। एंड मोर ओवर जब भी हम डिवीजन कर रहे हैं तो हमें ओरिजिनल वैल्यू के साथ, जैसे कि हमारा ओरिजिनल यहाँ पर डिविजन किया था x+1, हमें यहाँ पर x+1 से डिवीजन नहीं करना है, बट वी हैव टू यूज परावर्ती योजियत, और उसमें जो हमारा मॉडिफाइड डिविजर होगा उससे हमें डिवीजन करना है। और आंसर जनरेट करने के लिए, आंसर लिखने के लिए कोशेंट की वैल्यू लानी है, और कोशेंट की वैल्यू के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ डिविडेंड और डिविजर को डिवाइड करना है। तो दैट विल गिव अस द हाईएस्ट वैल्यू या कोफिशिएंट जहां से हमें स्टार्ट करना है। तो ये x² हो जाएगा, x⁴1 एंड x⁴0, और जो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी वो हमारी रिमाइंडर होगी। अब नेक्स्ट वीडियोस में आई शैल बी अपलोडिंग कि हम डिवीजन कैसे कर सकते हैं यूजिंग परावर्ती योजियत, क्योंकि आज के हमने डिस्कशन में देखा था कि स्टेप्स क्या होते हैं। So thanks a lot. Keep on viewing and subscribing my channel. Do visit my website www.vedicmathsjunction.in. So thanks a lot.